Hello there, this is Dr. CK Narayan welcoming you on yet another episode of Charts and Beyonds. This is episode number 30. And if you are joining here for the first time, then I request you to go to our channel, NeoTrader, on YouTube, and where you will be able to find my earlier episodes from 1 to 29. I urge you to do that because you may find quite some things of value there. Because Charts and Beyond tries to touch upon various topics, not just charts, not just about Nifty, but about indices, about other asset classes, about whatever is happening in and around us. And that's how I plan it. And because I feel that markets are to be looked at from all angles. ये market जो है, it is a sum total of all kinds of expression. ठीक है, तो सिर्फ एक बैलेंस शीट या एक चार्ट देखने से अपना काम नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल अभी आप ले लीजिए मार्केट, ये तो पिट रहा है बुरी तरह से, स्पेशली कल तो बहुत बुरी तरह से पिटा. वी आर डूइंग दिस रिकॉर्डिंग टुडे ऑन 21st of January, and yesterday was a terrible day for the market, and it fell down in a rather big way. But एवरीबडी वॉज सर्चिंग फॉर द रीजन, और किसी को कोई कारण तो मिला ही नहीं. अब ट्रम्प ट्रम्प चिल्लाते चिल्लाते अपने तो बहुत दिन हो गए, लेकिन ट्रम्प साहब तो लगे हुए हैं. पहले पहले दुश्मनों पे वार किया, फिर नॉट सो मच दोस्त उन पे वार किया, अभी तो दोस्तों पे भी वार कर रहे हैं. अब पता नहीं कल क्या करेंगे. अभी तो बोले, आज का उनका ट्वीट था कि मुझे कुछ हो जाएगा तो ईरान एज अ कंट्री विल बी वाइप्ड आउट. पता नहीं ये क्या आदमी बोले जा रहा है. सो देर इज अ होल लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द मार्केट कॉज बाय दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप. मुझे याद नहीं है, इतने सालों से मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स भी फॉलो करते आया हूँ, मुझे याद नहीं है जब पहले साल में, वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ अ प्रेसिडेंसी, that some US president has shaken up the world so much. जितना ये डीजे ट्रम्प ने करवाया अभी, the whole world has been shaken by all the things that he's saying, to the extent that nobody knows ki what he'll do next, and he's become so unpredictable. And that kind of uncertainty जो पूरे विश्व में फैल गया है, कि इतना अनसर्टन हो गया है कि even though some indices are going up because of a liquidity flow, etc., but if you really look at it, where are they? So one of the topics that I want to cover today in particular is कि ये जो मार्केट है, अपन तो 26,000 के करीब है, ठीक है, अभी तो आ गए नीचे 25,000 पे, बट देन वी आर नियर 25,000 26,000 विच इज़ नियर द हाइस. ठीक है, तो 25-26 है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो किधर है? अपना पोर्टफोलियो है, इफ़ यू आर लकी योर पोर्टफोलियो इज़ नियर 25,000. इफ़ यू आर लेस लकी इट इज़ नियर 24,000. इफ़ यू आर नॉट लकी and at all, then your portfolio is somewhere closer to 22-23,000 index. And if you are having a run of bad luck, then your portfolio is closer to 21,000, 20,000 and all that. इतना बुरा हाल है पोर्टफोलियो का लोगों का कि आप लाख कोशिश कर लो, स्मॉल कैप, मिड कैप, इवन लार्ज कैप्स, आपको सेफ गार्ड करने के लिए कोई स्टॉक्स मिल ही नहीं रहा. अच्छा, अभी उदाहरण के तौर से मैं बताता हूँ कि मैंने कई एपिसोड्स के पहले बात तो करी थी कि स्मॉल कैप मिड कैप में जो सिग्नल्स आ रहे थे, दे वर नॉट वेरी बुलिश, इवन दो द लॉन्ग टर्म इज नॉट रियली टू मच डिस्टर्ब्ड, बट इट वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड स्टॉक्स. तो मैंने कहा था कि भाई आई एम शिफ्टिंग माई होल्डिंग्स मोर्स टू लार्ज कैप्स. तो मेरे अधिकतर तो लार्ज कैप स्टॉक्स में चले गए थे होल्डिंग. So some of the stocks that I was holding were stocks like Larsen and Toubro and Mahindra, Maruti, Hyundai, BHEL, and so on and so forth. Stocks which are typically the performing ones in the market among the large cap. तो मैंने ले रखा था even BHEL for that matter. Among IT, I really did not develop any faith in let's say TCS, Infi and all that, but then I picked from the performing ones, which was Persistent Systems and Coforge. अब आप देखिए, you take the most recent case of BHEL. BHEL में क्या हुआ, एक कोई न्यूज़ आइटम आया. ये न्यूज़ आइटम आया कि भाई
सरकार जो है वो अभी ये जो बिजनेस में है बीएचईएल, वो चाइनीज वाले को भी खोल देगी। और क्या हुआ उस दिन, जो चीज चल रहा था ढंग से वो एकदम पिट गया। 15% से अधिक पिटा एक ही दिन में, सिंगल डे। लार्ज कैप में पूरे साल लग जाते हैं 15% और 20-30%। 15% के लिए तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह तो मोहताज है, but in a single day BHEL wiped out 15%. Similarly, sometime back हुआ यहाँ, something happened, I don't recall right now, but the stuffing got knocked out of Coforge. It was the best performing IT stock. The stuffing got knocked out. अच्छा, ये सब फिर बोले चलो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी में सब एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मर है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, केन्स टेक्नोलॉजी है। अब केन्स के तो सब लोग धुन गा रहे थे कि बोले माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर्स, ये वो सारे बिजनेस उसमें है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक अकाउंटिंग का इनसाइडर ट्रेडिंग, नॉट ट्रेडिंग बट द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह आया, एंड लुक एट व्हाट हैज हैपेंड टू केन्स। Cane's prices have fallen by almost 50%. And so these are just three random examples I'm giving you, but each and every stock is same. अच्छा, take the case of let's say the defense stocks. अब डिफेंस में क्या हुआ? ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर। कोई भी डिफेंस स्टॉक हाई में ट्रेड कर रहा है? कोई नहीं ट्रेड कर रहा। ऑर्डर्स तो आते ही जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन आ रहा है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी दिखा दिया लोगों ने, क्योंकि ये आज के बाद नहीं, ऑर्डर का ऑर्डर तो आ रहे हैं कई कई सालों से, पिछले 2-3 ईयर से ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, और ऑर्डर्स के तो भंडार लगे। तो बट देन there was a time when one order news would come and the stock would go up by 10%, 15%. Now orders are flowing in thousands of crores, and the stock hardly moves. Instead, the stock actually goes down. And now all kinds of questions are being raised, whether it is about Cochin Refinery, whether it is about Bharat Dynamics, whether it is about HAL. I don't know. You just name any stock, they are not really moving up along with the rest of it. अच्छा, आईटीसी में सब कुछ होने वाला था, अब क्या हुआ? बजट में उसको जनरली इट इज़ मेड अ विपिंग बॉय। अच्छा, उसके पहले ही कुछ आ गया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई चलो ऐसे ऐसे कर देंगे, समथिंग वाज पुट एज एन एडिशनल स्टफ, एंड लुक देन यू लुक व्हाट हैज हैपेंड टू आईटीसी। द ब्लडी स्टफिंग गॉट नॉक्ड आउट ऑफ आईटीसी। साथ साथ में वो गोदरेज फिलिप्स की गाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त दौड़ रही थी, एक ही दिन में कुछ 17% निकाल दिया उसका। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई लार्ज कैप में भी एक हाइडिंग प्लेस तो मिल नहीं रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो यहाँ पर मार्केट की दशा कुछ ऐसी हो गई है कि सब एक दूसरे, क्यों गिरा भाई इतना मार्केट, मार्केट बढ़ क्यों नहीं रहा? अच्छा, जीएसटी के कट आ गए, चलो थोड़ी बहुत तो बढ़ोतरी आई, फिर वापस रिटर्न गाड़ी पकड़ लिया। रेट कट आ गया, इंटरेस्ट रेट कट, सेम स्टोरी अगेन, सम अमाउंट ऑफ राइज एंड देन बैक टू पेविलियन। रेंज से ब्रेकआउट आया, नया हाई बनाया, मोमेंटम आगे आया ही नहीं। सो एवरी वन ऑफ अस इज मिस्टिफाइड। कितने दिन ट्रम्प को ब्लेम भी करता, ट्रम्प हर चीज का हर अपने प्रॉब्लम का ये वही है क्या? ट्रम्प ही है क्या? He's not the cause of everything. So there seems to be some other general malady which is there across the market. अच्छा, एफआई लगातार बेच ही रहे हैं, अभी भी बेच रहे हैं, कल भी बेचा, शायद आज भी बेचेंगे। टुडे ऑल्सो मार्केट वॉज डाउन इन द मॉर्निंग, and now there seems to be a little bit of repair which has been given, but not so much. So be that all it may, that there seems to be lots of things which is wrong in the market. Why am I saying there is something wrong in the market? This wrong in the market is something which is short term in nature. अच्छा, पिछले वीडियो मेरे आप देखेंगे एपिसोड नंबर 29, उसमें मैंने कहा था कि भाई while the long term is undisturbed, तो मैंने उसमें आपको दिखाया था क्वार्टरली चार्ट्स, मंथली चार्ट, देन ईयरली चार्ट्स, ये सब मैंने दिखाए थे आपको, ऑफ द निफ्टी, ऑफ द बैंक निफ्टी, ऑफ फिन निफ्टी, ऑफ मिड कैप 150 एंड देन स्मॉल कैप 250, सारे मैंने दिखाए थे आपको, ये जो लॉन्गर टर्म चार्ट्स है। और वहाँ पर हमने देखा कि द लॉन्गर टर्म इज़ नॉट रियली सीरियसली डिस्टर्ब। तो हमारा ओपिनियन क्या था कि भाई पुल बैक में लेना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो नज़दीक की जो ट्रेंड रहती है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, वहाँ पर थोड़ी बहुत तो वीकनेस डेवलप होते जा रही थी। और 29th एपिसोड में मैंने कहा
और उसके मैं एक वीडियो क्लिप यहाँ पे बजा देता हूँ, तो आप पहला वो वीडियो क्लिप भी सुन लीजिए एज टू व्हाट आई सेड। उस वीडियो क्लिप में आई हैड सेड समथिंग वेरी स्पेसिफिक। जस्ट हियर आउट दैट क्लिप एंड वी विल गो इनटू इट अगेन। Okay, the small clip which I played for you, wherein I had said in the last episode that the short-term trend has changed, and therefore we have to now change our approach from being buyers on the dips to becoming sellers on the rallies. तो सेलर्स ऑन द रैलीज तो बनना था। तो अभी जो रैली आया, वो रैली तो चला बढ़िया सा, इंसान थोड़े बहुत में रैली इतना बढ़िया नहीं आए। सो रैली जो था वो काफ़ी सेलेक्टिव था। अब सेल ऑन रैलीज का क्या मतलब? सेल ऑन रैलीज का मतलब है कि व्हेन देयर इज एविडेंस ऑफ द रैली हैविंग कंप्लीटेड, देन यू हैव टू टेक स्टेप्स टू सेल। अच्छा, ये इस कंप्लीशन का क्या मतलब? ये भी मैंने पुराने एपिसोड्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाय ऑन डिप्स। क्या मैंने कहा था कि भाई यू हैव टू डिफाइन वेयर यू विल बाय ऑन डिप्स। वो लास्ट टाइम भी मैंने कवर किया था। उसकी क्लिप होता है तो भी मैं आपको बता दूंगा, वो इसके साथ में डाल दूंगा। यू कैन टेक अ लुक एट दैट ऑल्सो। बट इन द सेम मैनर, sell on rally also needs to be defined. So for that, you cannot be looking at the weekly, monthly and quarterly charts. You have to be looking at the daily charts. अच्छा, अभी चार्ट की तरफ गौर गौर भी करेंगे तो ये रहा अपना दिस थिंग, निफ्टी फ्यूचर चार्ट। निफ्टी फ्यूचर चार्ट में आप यहाँ देखिए, आई विल जस्ट सेलेक्ट दैट this was the high first. This was a nice run. We participated in this. Earlier episodes have covered this whole thing. Then a nice pullback well within the normal bounds. So it was indicating to us कि एक और हाई आएगा। वो हाई भी आया, फिर ये गिरावट आया। दिस ऑल्सो हेल्ड अप नाइसली, वेरी गुड। उसके बाद ये जो चला, ये थोड़ा एनीमिक रहा। ये एनीमिक रहा का क्या मतलब? मतलब ये बहुत अफ्लिक्टेड रहा कि फ्रीक्वेंट पुलबैक्स देर। यहाँ पर आप देखिए, फ्रीक्वेंट पुलबैक नहीं है। यहाँ से सीधा बढ़ते 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 यहाँ गया, एक छोटा सा पुलबैक आया 3 दिन के लिए। यहाँ पर आप देखिए, ज़बरदस्त पुल राइज, 1 day ऑफ पुलबैक, rise big one day of pullback, and then a high. After that, a big reaction. Now you see here, again a pullback, less meaningful, then a 3 day reaction. Then you got only a punch to new highs, which was just a small high, and then a fall, and then you got this frequently pulled back. जब ये frequent pullbacks आते हैं, the market starts getting overlapped. और इसमें क्या हुआ कि हमें ये जो जोन है, ये पूरा जोन जो हमें लेना था, वी हैड टू टेक दिस होल थिंग एज वन कंसोलिडेशन जोन। करेक्ट? ये जोन भी मैंने आपको एपिसोड नंबर 29 में दिखाया चार्ट के जरिए। मैंने कहा है एक बड़ा जोन में था, बड़ा जोन से ब्रेकआउट लिया, बड़ा जोन बना रहा है। और फिर क्या हुआ लास्ट 7-8 दिन में, आफ्टर दैट लास्ट वीडियो, that smaller window zone was there that was broken decisively. अब एक बार वो जोन ब्रेक डाउन हो गया, तो इसके बाद जो है वी शुड टेक सम सिग्नल्स फ्रॉम द मार्केट दैट द मार्केट दिस टाइम सीम्स टू बी अवॉइडिंग। अच्छा, ये मैंने कई मेरे पुराने एपिसोड्स में बताया है कि मार्केट, और इट इज वर्थ रिपीटिंग, मार्केट विल peel back to one swing low before, but not more than 2 swing lows before. ये दोनों swing low एक ही लेवल के करीब करीब है। So this is one swing low back, this is the second swing low back. अब जनरली जब चेंज इन ट्रेंड हो जाता है ना, वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, ये अभी अपन डेली चार्ट देख रहे हैं तो ये अधिकतर शॉर्ट टर्म एरिया में ही है। When the market was coming down, all of us said that okay, ये आएगा 25,900, 25,800, ग्रजिंगली बोला 25,800। तो 25,800 आया तो उसको मक्खन की माफिक तोड़ दिया। तो इसको तोड़ने से क्या हुआ कि अभी ये मार्केट ने हिंट दिया कि भाई, तो सेकेंड स्विंग लो भी तोड़ दिया। अभी यहाँ पर क्या है, देयर वेर एक्चुअली मल्टीपल लोज दैट हैड गॉट बिल्ट अप हियर। तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल लोज था। व्हेन मार्केट ब्रेक्स one low, second low, third low, fourth low, and maybe the fifth low, ये 4-5 लो बना के तोड़ता है ना, तो वो काफ़ी मीनिंगफुल होता है। ऐसे लो टूटने से वी शुड नॉट ट्रीट इट लाइटली।
तो यही मैंने आपको जो लास्ट लास्ट टाइम किया था, दैट video was done, I think, around the 8th or 9th or something of January. And then we broke down through this around by the time of around 13th or 14th January. And today we are talking about the markets on 21st of January, and further damage has been done. And in this process, look what it has done. It has broken another swing low behind. Now this is the swing low behind, and that is also standing to be broken. तो ये मतलब ये जो शॉर्ट टर्म में है, कोई सीरियस डिक्लाइन हो रहा है। तो जो मैंने जो लास्ट टाइम बताया था, स्विच टू सेल ऑन रैली, तो वो सेल ऑन रैली में यहाँ पर आपको तो कोई रैली नहीं मिल रहा। तो फिर हम क्या करें, जो जिसको ट्रेडिंग करना है एक्टिवली, उसको डेली चार्ट में सिग्नल तो यहाँ मिल गया आसपास कि भाई ये घट रहा है, तो यहाँ से आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। तो अभी आई है ये 13 तारीख के आसपास, देखे 13 जनवरी के आसपास तो ये हुआ और ये टूटा, तो ये छोटू सा रैली आया, फिर यहाँ से छोटू सा रैली आया। अब ये रैली का ये मतलब नहीं है आपको 50% 62% दे जाए, जितनी छोटी बाउंस उतना ज़्यादा वीकनेस, राइट। तो ये है छोटा छोटा रैली दिया, वही आपको सिग्नल कर दिया कि भाई ये जो गिरावट है ये कोई सीरियस गिरावट है। तो ठीक है, ये फेल हो गया, ये यहाँ पर दोबारा फेल हो गया, फिर ये बॉटम टूट गया, तो इट वाज वेरी क्लियर। अभी इसका क्या करें, टारगेट कैसा बनाए, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द टारगेटिंग। आप कोई पुराना स्विंग लो ढूंढ लीजिए, ये यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ लाइन खींचिए, तो मोटा मोटा वहीं पे आ गया। सो दैट इज वन वे टू डू इट, इज टू लुक एट द स्विंग्स एट द बैक साइड। अनदर वे इज टू लुक एट मेजर्ड वैल्यूज। मेजर्ड वैल्यूज में क्या करे, जाके अभी फिबोनाची का लेवे, फिबोनाची का लेवे तो ये एक बड़ा स्विंग हो गया, ये एक लेग है, ये बहुत छोटू सा रैली है, यहाँ पर ले लिया। तो अभी देखिए क्या हुआ है, एट द बॉटम ऑफ टुडे यू हैव गॉट अ 1:1 स्विंग रिलेशनशिप। मतलब ये जो गिरावट है और ये जो गिरावट है, दिस इज कॉल्ड एन AB इज इक्वल टू CD पैटर्न। तो ये AB इज इक्वल टू CD पैटर्न आया है, तो फिर थोड़ा सा अपने को चौकन्ना होना चाहिए कि भाई जो थोड़ा बहुत तो गिरना चाहिए मेजर्ड मूव के अनुसार, वो तो आ चुका। अच्छा, अभी आ चुका तो यहाँ से बाउंस होना चाहिए। चलो अर्ली चार्ट में एक छोटू सा बाउंस तो मिला ही। अभी क्या होना चाहिए आगे, अभी ये होना चाहिए कि ये बने रहे, इसमें हायर बॉटम बने, फिर अधिकतर ग्रीन कैंडल्स आए, फिर ये टॉप जो है उसको एक्सीड करे, फिर यहाँ का एक छोटा सा ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो उस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे। सो लाइक दैट यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट स्मॉलर सिग्नल्स। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो चार्ट से वाकिफ है। टुडेज एपिसोड इज गोइंग टू बी मोर अबाउट चार्ट्स, राइट, बिकॉज देयर इज सो मेनी थिंग्स टू से ऑन चार्ट्स टुडे। तो अन्य चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा कवर करने वाला नहीं हूँ, आज मैं चार्ट्स पे ही रहने वाला हूँ। तो ये सब हो गया, इतना सब करेंगे तो देन समवेयर यू कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। अच्छा, इसमें दूसरा क्या करें, चलिए एक मंथली चार्ट देखते हैं। अभी मोस्ट ऑफ जनवरी इज ओवर, ओके, सो लेट मी डिलीट दिस। तो ये जो है, अभी आप मंथली कैंडल देखिए, दिस इज क्वाइट लार्ज। इसका रेंज अभी देखते हैं, इसका रेंज है 26,510 और आज का लो था 24,960। 24,500 पकड़ते हैं एज अ राउंड फिगर, तो मतलब मोटा मोटा 1500 पॉइंट का रेंज हो गया इधर। ठीक है, 1550 पॉइंट का रेंज है ये महीने का। इज इट वेरी लार्ज? ऐसा देखेगा तो एक महीने के अंदर 1500 पॉइंट गिर जाए तो जरूर लगता है अपने को लार्ज है। जो प्रिपेयर्ड नहीं थे उनके लिए ये बहुत बड़ा लार्ज है, और उन लोग का पोर्टफोलियो और या उनका ट्रेडिंग में बहुत ज़बरदस्त धक्का पहुंचा होगा। सो द होल पॉइंट ऑफ लुकिंग एट चार्ट्स एंड रीडिंग ऑल दिस एंड लुकिंग एट ऑल द टूल्स, डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, इसका पूरा मकसद क्या है, इज टू बिकम प्रिपेयर्ड, इज टू बिकम प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट द मार्केट कैन डू नेक्स्ट। अच्छा, मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपन 2-3 सिनेरियो जो बनाते हैं ना, कि मार्केट ये करे तो शायद ऐसा हो जाएगा, दूसरा करे तो ऐसा हो जाएगा, एक सी कर ले देवे तो सी का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो एक ABC 3 प्लॉट बना के रखे, या आपको नहीं आता है तो A एंड B बनावे, एक ही चीज़ लेकर के चले नहीं, फिर तो वो क्या डॉगमेटिक हो जाता है आदमी कि भाई अपसाइड ही है। अपसाइड ही वाले सब अभी अब पूरा घर में बैठ के रो रहे हैं। तो अभी चलिए 1500 पॉइंट का रेंज अपन ने गिना इधर, तो इसको कैसा नॉर्मल है या नहीं मेजर करते हैं, उसके लिए एक सिंपल टूल है
जिसका नाम है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। तो चलिए अपन एवरेज ट्रू रेंज को ऐड करते हैं इधर। एवरेज ट्रू रेंज को मैंने ऐड इधर करा और उसको आई हैव टू गिव अ मंथली सेटिंग ऑन दैट। आई विल से प्लॉट इट विद द चार्ट, तो वही देगा, अभी ये मंथली देगा। सो ये जब भी मैंने किया तो आप देखिए द एवरेज ट्रू रेंज, दिस इज द मंथली रेंज, ओके। ये मंथली रेंज गया था ऊपर में करीबन 1450 पॉइंट, अभी धीरे से थोड़ा सा 1300 पॉइंट। तो आप गिन लो कि 1450 पॉइंट का तो एवरेज रेंज रिसेंट में 5-6 महीने से ये मार्केट ऑलरेडी दोहरा रहा है। So what you have seen now in this month of January is not something which has jumped, out of the black into us, या ये ऐसा आसमान से टपका नहीं है। ये तो चल ही रहा है मार्केट का। जब ये अपसाइड में आया तो सब लोग बोले लाइफ इज जिंगालाला। ये एवरेज ट्रू रेंज तो काफी टाइम से, दिस इज अ 14 पीरियड एवरेज ट्रू रेंज। तो ये काफी हद तक ये एवरेज आउट है और इसमें सब मूवमेंट कैप्चर हो गए, सब न्यूज फ्लो कैप्चर हो गए, सब कुछ कैप्चर हो गए। तो एवरेज रेंज इटसेल्फ इज अबाउट 1400 पॉइंट्स प्लस, और अपना मार्केट अभी किया हुआ है 1500 पॉइंट। और उसके संदर्भ में अपन ने देखे ये जो अर्ली चार्ट लगा है और उसमें ये जो मेजर्ड मूव खींचे, तो ये और ये दोनों जो है स्विंग्स, ये इक्वल डायमेंशन के आए। तो अभी ये इक्वल डायमेंशन के आए तो आज का जो ये लो है ये एक इम्पोर्टेंट लो हो गया। क्यों? मंथली टाइम फ्रेम पे मोटा मोटा रेंज जो आना था वो आ गया। अभी यहां से भी मार्केट एक्सटेंशन ले लेगा तो नया समाचार आना पड़ेगा। क्या मार्केट में कोई समाचार है? मेरे हिसाब से तो कोई समाचार नहीं है, कोई नया समाचार नहीं है। क्या रिजल्ट्स इतने खराब आए? एक्चुअली नहीं आए, ठीक ठाक आए हैं जो भी आए हैं, दे हैव ऑल शोन डिसेंट। बट देन क्या मार्केट ने ये जो ठीक ठाक रिजल्ट आए उनको ठीक ठाक करके लिया? वो नहीं हुआ है। मार्केट इज स्टिल वेटिंग टू सी, बट वेटिंग टू सी वांट मोर। अभी जो फ्राइडे सैटरडे को जो रिजल्ट था उसके वेटेज था अबाउट 25% ऑफ द द एंटायर मार्केट कैप। सिर्फ वो दो दिन के जो रिजल्ट थे, क्योंकि रिलायंस था, HDFC बैंक था, ICICI बैंक था और ढेर सारे थे। और उसके पहले आपके रिजल्ट आ गए थे ये TCS, इन्फी, HCL टेक वगैरह वगैरह, भारती के आ गए, सबके आ गए। सो मोटा मोटा बाय नाउ अबाउट say 30-35% of the markets, the market large cap and the entire market's results are out, but the market does not seem to have drawn any clue from it. तो मार्केट किस चीज के लिए वेट कर रहा है? सारा रिजल्ट के लिए? क्या ट्रम्प को कुछ विड्रॉ करने के लिए? अच्छा, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो तो उल्टा ज्यादा लगाने की बात कर रहा है। 0 to 500 वाला वो अनाउंस कर दिया था थोड़े समय पहले। अब वो कह रहा है फ्रांस में मैं 200% लगा दूंगा। किस पे? वाइन एंड शैंपेन पे, जो फ्रांस की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, उस पे लगा दूंगा। मतलब दिस मैन इज ऑन अ ट्रिप ऑफ हिज ओन। नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया तो मैं पीस के रास्ते में चलने के लिए आई एम नॉट कंपेल्ड टू रन ऑन दैट रोड और वॉक ऑन दैट रोड। तो अभी ग्रीनलैंड पे भाई गोली, यूरोप के पास हथियार कहाँ है? यूरोप ने तो सारा हथियार खर्च कर दिए यूक्रेन में, नाटो करके उसको दे दिए। हाँ, तो उनके पास तो कुछ है नहीं, उनके पास वॉर रेडी कॉम्बैटेंट्स कहाँ है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक कोई भी यूरोपियन कंट्री वॉर में गया नहीं, तो दे डोंट हैव वॉर रेडी ट्रूप्स। So there is nothing they can combat the Americans with. अब क्या आप जाकर के अमेरिकन से ही आप वेपन्स खरीदोगे और उनसे ही लड़ोगे? हाउ रिडिकुलस इज दैट? सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। डेनमार्क बोलता है नहीं हम लोग गोली चलाएंगे। अरे कौन सा गोली चलाएंगे भाई आप? और ग्रीनलैंड के ऊपर, ग्रीनलैंड में सब मिल मिला के 55,000 आदमी है, दैट्स ऑल। मैं रहता हूँ चेंबूर में इन बॉम्बे, मेरा चेंबूर का एक अंधेरी में तो उसका 4 गुना लोग रहते हैं। 55,000 people versus the might of America, क्या होना है? ये सब तो, see, these are all the various things which are bothering the market. And in that, if our results are not coming out thumping, मतलब TCS should say 10% growth, that is a thumping statement, और अगला क्वार्टर या अगला साल में ये मेरा ग्रोथ हो जाएगा 3-4-5%। अब सब बोलेंगे कि मेरा 1% ही होगा, अरे 5 क्वार्टर से, और वो भी बड़ी मुश्किल से डिलीवर कर रहे हैं आप। It is not going to
डू द ट्रिक। अच्छा, तो मार्केट में क्या हो रहा है अभी? दो चीज तो मैंने बता दिया आपको निफ्टी में। तो इसके अनुसार तो थोड़ा बहुत रैली, कौन सा रैली ये आएगा आपको? ओवरसोल्ड रैली। अच्छा, ओवरसोल्ड रैली के लिए वी विल हैव टू सी अनदर इंडिकेटर। चलो देखते हैं वेरी कॉमन इंडिकेटर जो है अपना आरएसआई। अब आरएसआई को देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अरे मैंने गलत लिख दिया, आरएसआई रहा। चलिए भाई, आरएसआई आ गया। आरएसआई कहाँ चल रहा है? ये 1 आर है। चलो डेली में डालते हैं। डेली में ओवरसोल्ड में चले गया 27 पे, डीप ओवरसोल्ड हो गया ये। तो यहाँ से तो बाउंस होना चाहिए। उस संदर्भ में ये जो हैमर टाइप पैटर्न बन रहा है और अपना मेजर्ड मूव आया है, दिस आर ऑल गुड न्यूज़। ये अपना एटीआर के अनुसार जो आया है, दैट इज़ ऑल्सो गुड न्यूज़। अच्छा, वीकली में देखते हैं आरएसआई कहाँ पहुँचा। वीकली में आरएसआई तो अभी तक तो ओवरसोल्ड पहुँचा नहीं है। तो हो सकता है यहाँ से एक डेड कैट बाउंस टाइप कुछ मिले, कोई आपका ट्रेंड लाइन तक जाए। तो ट्रेंड लाइन कहाँ आएगा अभी? ये दिस विल नॉट बी वेरी मच। तो अभी अपन दो ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचे तो ये ट्रेंड लाइन आता है अभी देखिए 25,800 850। आगे चलते 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 ट्रेंड लाइन की वैल्यू गिरेगी, समय निकालेगा तो ट्रेंड लाइन की वैल्यू गिरेगी। अच्छा, आपको एग्रेसिव बनना है। एग्रेसिव बना, एग्रेसिव क्यों बनेंगे आप? अगर आपको ये डाइवर्जेंस पैटर्न जो है डेली में जो है ओवरसोल्ड स्टेटस को आपको वैलिडेट करना है तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, वरना तो आप ऑपरेटिव ट्रेंड लाइन इसी को रखिए। तो 25,800 का आप समझे कि 25,800 25,700 यहाँ तक की बाउंस पॉसिबल है। अच्छा, इससे कोई तोड़फोड़ काम हो जाएगा क्या? जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कुछ शायद कोई काम बन जाए, बट जो इन्वेस्टर है उसका तो कोई काम नहीं बनना। तो दिस इज द सिचुएशन एज फार एज द Nifty is concerned. All right, so I can tell you a lot more about the Nifty, but then I think you have got the idea कि काफी गिरा। अब मार्केट विल नॉट गो ऑन फॉलिंग नॉन स्टॉप। देर आर मेनी पीपल हु सेइंग अरे ये टूट गया, वो टूट गया, ये एवरेज टूट गया, वो एवरेज टूट गया। भाई, गिरने के टाइम पे सारे सपोर्ट तो टूटते ही है, बट टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा दूसरा कोई सपोर्ट खड़ा भी होता है। मूल्य का चीज क्या है कि वो सपोर्ट में कोई रिवर्सल एक्टिविटी उभरता है या नहीं। तो अभी अपन ने देखा मेजर्ड मूव आया, वहां पर हैमर आया, तो ये एक रिवर्सल एक्टिविटी हो गई। अब उसके बाद एक छोटा सा अर्ली में एक बाउंस आया। अच्छा, ये अर्ली में बाउंस आया, उसके साथ तुम्हारा ये जो आरएस है अर्ली में दैट इज स्टार्टेड टू लुक अप, विच इज द वे इट शुड बी। ठीक है, अभी जाओ डेली में देखो। डेली में देखा तो भी एक छोटा सा हैमर है, बट ये अभी तक टर्न अप नहीं हुआ है। अब ये टर्न अप होगा और धीरे से ये 30-40 के ऊपर आएगा आरएसआई। वो कब होगा? थोड़ा कंसिस्टेंटली अपर मूवमेंट होगा तो 2-3 दिन यही लेवल पे रहे या छोटू मोटू ऊपर जाए तो भी ये आरएसआई आ जाएगा ऊपर, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव मूवमेंट। ठीक है, ये 14 डे का मूवमेंट होता है, तो थोड़ा इधर ही रहेगा तो भी ये आरएसआई आ जाएगा ऊपर। हाँ, तो आरएसआई धीरे से 40 का ऊपर का टेरिटरी रिकैप्चर करे तो अपन समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो बाउंस आएगा। ये बाउंस आके 25,800 के ऊपर अपने को कोई भाव दिखा है, 25,600 25,700 के ऊपर भाव दिखा है, तो अपन समझे कि भाई इधर कुछ हो रहा है। फिर उसके आगे हम क्या कर सकते हैं? दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर 10 डेज। सो उसके अंतर बहुत कुछ हो सकता है। सो देन यू कैन ब्रिंग इन समथिंग लाइक योर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या है कि पहली बात तो अपना हाई लगा इधर, चलिए वहाँ अभी आज अज्यूम करिए कि आज का लो बॉटम है, तो अगर ये बॉटम है तो 50% रिट्रेसमेंट आता है 25,750 और 62% आता है 25,935। तो मोटा मोटा आपका जो करेक्शन है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास तक जाने का संभावना है। ज़रूरी नहीं है वो जाए, it will all depend upon the flow that comes in and the news flow which comes in and what Mr. Trump keeps on doing there and so on and so forth. But this is what you can aim for today. Not necessary that it should go there. So you'll have to track the market using lower time frame charts. So now you have made a target. चलो 38% के ऊपर जाके दिखाओ which is 25,563। तो पहली पड़ाव वो हो गई, जैसा अमिताभ बच्चन बोलता है पहली पड़ाव आप ये क्रॉस कर गए। चलिए दूसरी पड़ाव आ गया, वो कहाँ है? 25,750। ये भी क्रॉस
क्रॉस भी करके दिखाओ। फिर तीसरी पड़ाव जो है वो 61.8%, ये इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होगा। तो ये 25,800 25,900 के जो ग्राउंड है, दरमियान है 25,900 का, वहाँ पर थोड़ा सा वी विल नीड टू हैव फ्लो ऑफ गुड न्यूज़, वी विल नीड टू हैव सम न्यू बाइंग इमर्जिंग, तो ही वो पड़ाव क्रॉस हो सकता है। तो दैट मीन्स आगे का जो रास्ता है अपना, दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू मेनली इन दिस एपिसोड। एंड what I also wanted to say was that let's see, we also, lots of people trade bank nifty, so let's go and take a look at bank nifty also. All right, so give me a second to cross over to bank nifty chart. Okay, here we are, bank nifty chart. यहाँ पे क्या, यहाँ पर बैंक निफ्टी एक्चुअली वॉज डूइंग बेटर देन द निफ्टी फॉर क्वाइट सम टाइम। इसके बारे में अपनी चर्चा भी हुई है पहले। तो बैंक निफ्टी वॉज डूइंग बेटर, दैट ऑल्सो वेंट अप एंड रिकॉर्डेड अ न्यू हाई मोटा मोटा एट अराउंड द सेम टाइम, और वहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं आया बैंक निफ्टी में। दिस इज द डेली चार्ट, सो देर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी फ्रॉम दैट ऑफ द निफ्टी। निफ्टी में काफ़ी भारी मात्रा से गिरावट आई। अभी आप देखिए बैंक निफ्टी का हम लोग पूरा मंथली रेंज लेते हैं, तो मंथली रेंज लिया तो इतना बड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए हाई लो देखते हैं क्या है। ये है 60,538 और लो है 58,350। चलिए इसको 60,500 और 58,500 पर 2,000 पॉइंट हो गया, राइट। दिस इज अबाउट 2,150 पॉइंट्स। अच्छा, अभी आकर के अपन देखते हैं कि बैंक निफ्टी में व्हाट इज द मंथली एटीआर। द मंथली एटीआर इज 3,050 राइट नाउ। दैट मीन्स द बैंक निफ्टी हैज नॉट इवन कंप्लीटेड द नॉर्मल रेंज। बैंक निफ्टी का जो हाई रेंज था that is at about 3,500 points. So bank nifty is still very much within the normal range that it has been showing a lot of for a long period of time. So now this can cut two ways. या तो बैंक निफ्टी में बड़ा और भी गिरावट आ गई, क्योंकि इसमें अभी गिरा हुआ है, ये कितना बताया मैंने, 2,200 पॉइंट के आसपास ही हुआ है, और बैंक निफ्टी का एटीआर मंथली है 3,000। So there is room for Bank Nifty to fall. Will it fall? I do not know. If the trends do not pick up in the heavy weighted stocks of the banks, कौन सा है? HDFC, ICICI, State Bank, and then ये सब बाकी के बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये वो, but these three are the main. तो ये तीन पिकअप नहीं करे और बाकी के बैंक्स भी पिकअप नहीं करे, तो देन बैंक निफ्टी में थोड़ा और बैंक निफ्टी गिरे तो it might keep the nifty from rallying much. So as the nifty rallies, then you start looking for weakness in bank nifty. This is one nuance that I might share with you. Okay, so this is one of the points. So if you see, let's say the weekly, अगर ये weekly range देखे, weekly range ये जो week का है क्या है हाई, बैंक निफ्टी का हाई है 60,050 and 58,350. So that means 150 तो 58,500, this is about 650 points. 650 के सामने ये वीकली एटीआर आप देखेंगे तो ये है करीबन 1100 पॉइंट. So on the weekly also the bank nifty has not fallen very much. So this is a point to be aware of. Now I said this could cut both ways. One of the ways was that ये बैंक निफ्टी में और गिरावट आ सकता है. We can see it in a different way also. कि बैंक निफ्टी जो स्ट्रेंथ मेंटेन कर रही थी वो अभी भी शायद आगे भी करेगी और उसको एक्सर्ट भी करेगी. इट माइट एक्सर्ट इट स्ट्रेंथ and then manage to pull up the nifty along with it. This can be the best scenario which can happen. And if that has to happen, then again the same 3-4 stocks will have to take the market higher for the bank nifty. That is your HDFC Bank, your ICICI Bank, your State Bank primarily, then your Kotak, Axis, and sundry other banks. And of course, the sentiment is these days governed by the PSU bank. PSU banks are not doing badly. ये जो स्मॉलर लेवल प्राइवेट बैंक्स है जैसे फेडरल बैंक है डूइंग वेरी वेल इंडीड, AU बैंक डूइंग वेरी वेल इंडीड. सो दीज आर ऑल द बैंक्स यू शुड लुक फॉर continuation of their movement and indeed exertion or elongation of their ongoing up move. Federal Bank at new highs, AU Bank at new highs, right? Now your Can Bank reaching new highs there,
So like that, there are all these banking stocks which are doing well. They should go further. That may probably help HDFC Bank rally up again, and ICICI Bank rally up again, and Kotak Bank rally up again, and Axis Bank rally up again. So if all this happens, then the second signal which emerges out of this comparison with the average true range of the whole banking pack is that look to the banking pack to lead us out of the problem. अभी बैंकिंग पहले भी लेड, अभी भी शायद लीड करेगा, तो बैंकिंग रिलेटेड समाचार कुछ अच्छा आना चाहिए. अब मोटा मोटा बैंकिंग के जो रिजल्ट एफसी के आ गए, आईसीआईसीआई बैंक के आ गए, थोड़े बहुत ये पीएसयू बैंक के रिजल्ट आ गए, शायद एसबीआई सब बाकी है, तो आप उस पर ध्यान रखिए, थोड़े फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पे ध्यान रखिए. ये एक छोटा सा विंडो हो सकता है जहां पर कोई तब्दीली ला सकता है. सो दीज आर द टू मेन थिंग्स दैट कैन टेक योर द मार्केट आउट ऑफ दिस करेंट प्रॉब्लम. तो मोटा मोटा इस एपिसोड नंबर 30 का टेक अवे क्या है कि गिरावट हुआ है, ज़बरदस्त गिरावट हुआ है. निफ्टी में तो बहुत पिटाई हुई है. गुड न्यूज़ इज बैंक निफ्टी इतना गिरा नहीं है. नो, बैंक निफ्टी हैज़ अ वेरी हाई वेटेज इन निफ्टी, 30% 32% की वेटेज है, इसलिए बैंक निफ्टी में सुधार होगा तो निफ्टी खींच जाएगा ऊपर. उल्टा बैंक निफ्टी गिरे तो निफ्टी पे भी वो एक इट विल एक्ट एज अ ड्रैग एंड पुल निफ्टी लोअर. Okay, but then we are finding that Nifty has reached more or less the entire monthly range that it should do. अब इससे आगे जाएगा तो then something new will be indicated. Then something new will be indicated. अपने को करना क्या है? We should go to the sidelines and then see what is happening और उसके बाद ही एक्शन लेना चाहिए. नहीं नहीं ये सुधर जाएगा, ये बाय द डिप मार्केट है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक को ले लो, ये सब आर्ग्यूमेंट नहीं चलता है बॉस. भेल कितना फंडामेंटली टाउटेड स्टॉक था. ये जो फंडामेंटली टाउटेड स्टॉक है उसमें जो करा 320 का भाव था, एक न्यूज फ्लो आया 20% उड़ गया. तो फंडामेंटली गुड स्टॉक ऑल्सो जो 20% एक साल में बढ़ते हैं वो एक दिन में गिर भी जाते हैं. सो व्हेन द टाइम्स आर नॉट गुड you must not try to buck the trend of the market. Understood? So let us look at the market with these eyes कि the banks need to do the trick, financials need to do the trick. एक दूसरा भी एक इंडेक्स है निफ्टी फिनेंशियल विदाउट बैंक, वो भी एक इंडेक्स है, वो भी आप देख लीजिए. एंड इफ दे डू द ट्रिक देन यू कैन ब्रीथ इजी. हायर लेवल्स इन निफ्टी इज पॉसिबल. बट इफ द निफ्टी ब्रेक्स फर्दर, बैंक निफ्टी ब्रेक्स फर्दर, मूव टू द साइडलाइंस, sell off whatever you can sell off, wait for lower levels, and then we will review. That we will cover in the next episode and see that. Today your portfolios are bleeding. There is not a damn thing you can do about it. Grin and bear it, grit your teeth and bear it. दूसरा कुछ नहीं कर सकते, ये वो बेच के ये ले लूँ, not helping boss. It is not helping. तो stay in cash as far as possible. अभी ना कहीं ये it will end, उसके बाद we will see what to do in the market. And every 10 days I will be doing one of these episodes. So the next one I'll probably do the next charts and beyond after the budget, क्योंकि फर्स्ट को बजट है तो सेकंड थर्ड में we'll have more to say. बजट का भी रहेगा तो उसके बाद अपन मिलेंगे. So until we meet again, this is Dr. Narayan bidding you goodbye. यहाँ तक वीडियो में अगर आप बने रहे तो थैंक यू वेरी मच. कोई क्वेरी हो या कोई स्पेसिफिक चीज़ मुझे आप कवर करना चाहते हो तो प्लीज़ लिखिएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हमारे साथ कोई मैसेज में शेयर करिएगा. आई विल बी ग्लैड टू डू दैट. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, put them into the chat box or put them into this commentary. And with that, I'll sign off this time. Until we meet again, this is Dr. Narayan bidding goodbye.